हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड एक्सरसाइज का 1.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन कराने वाले हैं। इसमें हम फर्स्ट एक्सरसाइज और इसका इंट्रोडक्शन पहले कर चुके हैं, तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। तो सेट के इस इंट्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें आता है पहला आता है हमारा एम्प्टी सेट। तो जिसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, एम्प्टी सेट मतलब एम्प्टी मतलब होता है खाली। तो इसकी डेफिनेशन होती है अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट्स आर कॉल्ड एम्प्टी सेट। तो क्या है, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट्स आर कॉल्ड एम्प्टी सेट। मतलब जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है वो हमारा एम्प्टी सेट होता है। इसे हम नल सेट भी कहते हैं और नल सेट, और इसे वॉइड सेट भी कहते हैं। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम कि x such that x is a even prime number greater than 2। x is a even prime number greater than 2। और even prime number क्या होता है? even prime number वो होता है जो 1 से और खुद से डिवाइड हो जाए, जो 1 से और खुद से डिवाइड हो जाए। जैसे 2 एक अकेला इवन प्राइम नंबर है 2, और उसमें बोला है कि x इज अ इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। तो 2 से ज्यादा 2, 3, 7, 2 से ज्यादा कोई भी हमको इवन नंबर मिलेगा ही नहीं। तो ये क्या है, एम्प्टी सेट। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एम्प्टी सेट इट इज डिनोटेड बाय 5। इसको हम 5 से डिनोट करते हैं, या 2 ब्रेसेस लगा देते हैं, इसको ऐसे भी डिनोट कर देते हैं। तो एम्प्टी सेट को 5 से डिनोट किया जाता है, तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या आ जाएगा, 5। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। ए एक्स सच दैट 1 x lie between 1 and 2 is a नेचुरल नंबर। तो पहले हम जान लेते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर होते हैं हमारे 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो क्या होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। अब कह रहा है कि 1 से लेकर 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर, तो 1 और 2 के बीच में हमारा कोई नेचुरल नंबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एम्प्टी सेट। तो क्या लिखेंगे, देयर आर नो नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। तो ये क्या हो जाएगा 5। अब आता है हमारा x such that x square is equal to 4, x is odd। तो क्या होगा, अगर x square is equal to 4 है तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारी, +-2। तो ना हमारा -2 ऑड होता है, ना हमारा +2 ऑड होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5। तो ये भी क्या है, हमारा एक एम्प्टी सेट है। तो अब आता है हमारा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो हम पहले देखते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, अ सेट विच कंसिस्ट्स डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अ सेट विच कंटेन डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब क्या हुआ, वो सेट जिसमें हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो वो क्या होगा हमारा फाइनाइट सेट होगा। इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। तो जैसे हमने मान लिया कि हमको दिया गया है 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू 100। तो ये क्या है, फाइनाइट सेट
है, क्योंकि हम इसमें काउंट कर सकते हैं कि इसमें एलिमेंट्स कितने हैं। और अगर यही एग्जांपल दिया जाता है 1 2 3 एंड सो ऑन, तो इसमें हम नहीं बता सकते इसमें एलिमेंट्स कितने हैं। एंड सो ऑन का मतलब हम काउंट नहीं कर सकते, कहाँ तक है हमको पता नहीं, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। तो फाइनाइट सेट क्या होता है, अ सेट विच कंसिस्ट डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। और अब आता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, तो इनफाइनाइट सेट क्या होता है, अ सेट विच consists indefinite number of elements। तो क्या होगा, अ सेट विच कंसिस्ट इंडेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो क्या हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट, अब ये चीज ध्यान रखिएगा कि फाइव हमारा जो होता है एम्प्टी सेट को भी हम कंसीडर्ड एज फाइनाइट सेट। तो हमारा जो एम्प्टी सेट भी होता है तो भी क्या होता है, हमारा फाइनाइट सेट होता है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो हमको बताना है कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, तो हमको बताना है कि ये फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। एज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x माइनस 1 x माइनस 2 इजिकल टू 0। देखिए अगर x माइनस 1 x माइनस 2 को अगर 0 रखा है तो x माइनस 1 इजिकल टू 0 तो x इजिकल टू 1 आ जाएगा, और अगर x माइनस 2 इजिकल टू 0 तो x इजिकल टू 2 आ जाएगा। तो सेट क्या हो जाएगा 1 एंड 2। इसको हम काउंट कर सकते हैं ना कि 1 एंड 2, इसमें 2 एलिमेंट्स है, तो क्या हो जाएगा हमारा फाइनाइट सेट। ये हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा x सच दैट x बिलोंग्स टू n x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब क्या है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस 2, यानी माइनस 2 एंड 2। तो हमको इसमें यह भी दिया है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हमको नेचुरल नंबर भी लेना है, तो माइनस 2 तो नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो क्या आ जाएगा 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी फाइनाइट है, इसमें एक ही एलिमेंट है। और ये चीज ध्यान रखना, एक चीज और ध्यान रखना कि अगर किसी सेट में केवल एक एलिमेंट होता है तो उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर किसी सेट में केवल एक एलिमेंट होता है तो उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज अ प्राइम नंबर। देखिए अब नेचुरल नंबर प्राइम नंबर लिखने हैं, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर तो बहुत सारे हो जाते हैं, 2 2 3 7 11 तो एंड सो ऑन। तो प्राइम नंबर हमारे कितने होते हैं, प्राइम नंबर हमारे अनगिनत होते हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। ये हमारा फाइनाइट सेट था, सॉरी ये तो अभी किया नहीं अभी, ये हमारा फाइनाइट सेट था। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन, जो छोड़ दिया था, छूट गया था हमसे बीच में। x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। और इसमें यह भी दिया है कि नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, तो 1 अपॉन 2 हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो क्या आ जाएगा 5। ये क्या आ जाएगा हमारा 5, यानी ये एम्प्टी सेट है। और एम्प्टी सेट मैंने आपको पहले बताया था कि एम्प्टी सेट भी हमारा फाइनाइट सेट होता है, एम्प्टी सेट भी हमारा फाइनाइट सेट होता है। अब लास्ट क्वेश्चन आता है इसका, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज ऑड। तो ऑड नंबर देखिए कितने होते हैं हमारे, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। क्या हम इसको काउंट कर सकते हैं, नहीं काउंट कर सकते, तो इसका ये भी क्या है हमारा एक इनफाइनाइट सेट है। अब बात करते हैं इक्वल सेट की। तो इक्वल सेट क्या होता है, इफ a एंड b is equal if they have exactly same
एलिमेंट्स। तो क्या है, ए और बी इक्वल होंगे तब होंगे जब उन दोनों में एलिमेंट सेम होंगे। कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये कोई सेट है ए। अब बी ले लेते हैं हम 2 4 3 1, और सी ले लेते हैं हम 3 1 4 2। तो क्या है, ए बी सी, देखिए हमको उसके एलिमेंट के ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये क्या है, हमारे इक्वल सेट है। इसको क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो ये हमारे क्या है, इक्वल सेट है। तो फाइन इक्वल सेट क्या होते हैं, जिसमें जो दो सेट इक्वल हो, जिसमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं, इक्वल सेट कहते हैं। अब एग्जांपल दिया है हमारा, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट इफ एनी। तो हमको कुछ क्वेश्चंस, ये सेट दिए हुए हैं, तो हमको ये बताना है कि कौन सा सेट किस सेट के इक्वल है। तो ए दिया है जिसमें केवल एक एलिमेंट है 0, बी दिया हुआ है हमको, बी इज इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 5। तो हमको ऐसा नंबर बताना है कि x जो है वो 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। तो x ग्रेटर देन 15 एंड x लेस देन 5, क्या ये पॉसिबल है? तो हम लिख देंगे सीधे इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये हमारा सेट क्या हो जाएगा, 5। ये हमारा सेट क्या हो जाएगा, 5। अब आता है हमारा सी क्या आता है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 5। तो सेट क्या हो जाएगा, 5, जिसमें केवल एक एलिमेंट है 5। और अभी मैंने पहले आपको बताया था कि अगर किसी सेट में केवल एक एलिमेंट होता है तो उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। अब आता है हमारा d इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो सेट क्या होगा, -5 एंड 5। तो अभी तक हमने क्या देखा कि ए बी सी डी में से कोई भी सेट किसी भी सेट के इक्वल नहीं आ रहा है। अब एक लास्ट सेट बचता है, देख लेते हैं इसको। E इज इक्वल टू एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 5 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब जब हम इन दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 5 एंड -3। और इसमें बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। तो हमको केवल इस इक्वेशन का पॉजिटिव रूट लेना है, यानी -3 हमको नहीं लेना है। तो हमारा सेट क्या आ जाएगा, 5। तो हमको इन 5 सेट में से ये बताना था कि कौन सा सेट किस सेट के इक्वल है। तो आपको देख के पता लग रहा होगा कि C हमारा क्या आ रहा था, 5, और हमारा E भी क्या आ रहा था, 5। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, C इज इक्वल टू E इज इक्वल टू 5। तो हमारा C सेट जो है वो E सेट के इक्वल है। तो ये थी एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।